वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे एनसीईआरटी का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सॉर्टिंग मटेरियल्स में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हमें मिलती हैं, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मटेरियल्स की, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। अपीयरेंस मतलब दिखावट कैसी है उसकी, हार्डनेस के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंस है, हार्डनेस मतलब कठोरता, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल कि पानी में कौन सा घुल जाता है कौन सा नहीं घुलता, उसके बेसिस पे मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी के ऊपर कौन सी वस्तुएं तैरेंगी और कौन सी पानी के अंदर डूब जाएंगी। और साथ में हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कौन से ऑब्जेक्ट पारदर्शी होंगे जिससे लाइट आर पार चली जाएगी और किससे नहीं जा पाएगी। तो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था फूड की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के बारे में, और साथ में फैब्रिक की वैरायटीज़, कपड़ा किस किस प्रकार का होता है अलग अलग, जैसे कपड़ों में कॉटन, वेलवेट, रेयन, शिफॉन, वूल, डेनिम, सिल्क एटसेट्रा पढ़ा था। ऐसे ही फूड की भी डिफरेंट हमने वैरायटी पढ़ी थी। ये आप हमारे पुरानी वाली वीडियो में देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास के वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ कुछ फ़ोटो मैंने दिखाई गई है, इसमें अलग अलग प्रकार की आपको वस्तुएं दिख रही होंगी। कोई जैसे चेयर आपको दिख रही होगी, ये वॉच दिख रही होगी, ये फिर आपका टॉय है, और ये लिपस्टिक है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑब्जेक्ट यहाँ वस्तुएं दिख रही हैं। अब ऑल दिस ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। अब इसको ध्यान से देखोगे तो इन सारी वस्तुओं का किसी की अलग शेप है, कोई वही गोल है, ये राउंड है, कोई डिफरेंट शेप की है। सबका कलर भी अलग अलग है, कोई रेड कलर की है, कोई वाइट कलर की है। और इसी के साथ इसके अलग अलग यूजेस भी हैं, जैसे ये टम्बलर है, इसमें पानी या कोई लिक्विड चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप दिस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्टों को अलग अलग प्रकार होता है कि अलग से इनकी ग्रुपिंग करें, जो एक जैसे हों या एक जैसे इस्तेमाल के हों वो एक तरफ, या एक जैसे मटेरियल से बने हों वो एक तरफ। तो अब जैसे इसमें देखिए राउंड शेप्ड वर्सेस अदर शेप, तो इसको कैसे कैसे ग्रुप कर सकते हैं। गोल वाली जो शेप होंगे मटेरियल उनको अलग कर सकते हैं बाकी दूसरे शेप वालों के साथ। और साथ में ईटेबल्स वर्सेस नॉट ईटेबल, जैसे जो खाए जा सकें वो वस्तु एक तरफ और जो नहीं खाए जा सके वो एक तरफ, ये भी एक तरीके की ग्रुपिंग हो जाएगी। और साथ में ऐसी ग्रुपिंग भी हो सकती है कि मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के मटेरियल से जो बनी हुई हो वस्तु, जैसे खिलौने हो, ये टम्बलर हुआ, और मेड ऑफ मेटल्स, और या फिर दूसरे मेटल से बनी हुई हो वो वाले भी। अब उसके बाद और देखते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो ये वस्तुएं हैं या तो ये किसी एक मटेरियल से बनी होती हैं या फिर एक से ज़्यादा मटेरियलों से भी बनी हो सकती हैं। अब मटेरियल में क्या क्या है, कोई मेटल का बना होगा, कोई प्लास्टिक का बना होगा, कोई वुड का लकड़ी से बना होगा, कोई ग्लास कांच से बना होगा, कोई कॉटन से बना होगा रुई से, कोई सॉयल मड पेपर से और लेदर से। ये अलग अलग मटेरियल हैं जिनसे वस्तुएं बनी हुई हो सकती हैं। अब और भी क्या चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बनी हुई हो सकती है। कोई भी एक वस्तु जैसे खिलौना हुआ वो अलग अलग चीज़ से बने हो सकते हैं। और दूसरा है एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें भी बनी जा सकती हैं, जैसे लकड़ी से चेयर भी बनाई जा सकती है, टेबल भी बनाई जा सकती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट से, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, आपकी वस्तु क्या है, टॉय, मान लो खिलौना आपका कोई वस्तु है, तो किन किन मटेरियलों से बना हो सकता है आपका खिलौना। लकड़ी का खिलौना भी देखा है हमने, प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, और मेटल से भी बना हुआ हो सकता है, ग्लास से भी बना हुआ हो सकता है कांच का खिलौना, या फिर लेदर से भी बना हुआ हो सकता है। तो ये किस चीज़ को बताता है कि एक ऑब्जेक्ट है टॉयज, और वो काफ़ी सारे मटेरियल से मिलके बना हो सकता है, वुड से, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, लेदर, ये आपके मटेरियल हैं। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, एक मटेरियल से काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स बन सकती हैं। जैसे एक मटेरियल हमने देख लिया वुड, वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी से क्या क्या चीज़ बन सकती हैं, आपके खिलौने भी लकड़ी से बन सकते हैं, आपकी टेबल भी लकड़ी की होती है, बेड भी है आपका, जिस बेड पे आप सोते हैं वो भी लकड़ी का बना होता है यूजुअली, चेयर भी लकड़ी की बनी हुई होती हैं, और साथ में टम्बलर भी लकड़ी का बना हुआ हो सकता है। यही चीज़ इसमें बताइए, एट टाइम्स
एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स। कभी कभार कोई भी एक जो वस्तु है, आपकी ऑब्जेक्ट है, वो एक मटेरियल से भी बनी हुई हो सकती है और वो काफ़ी सारे मटेरियलों से भी बनी हुई हो सकती है। और इसी के साथ दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है, वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक मटेरियल था, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट तरीके की वस्तु बनाने के लिए भी काम हो सकता है, इसका यूज़ हो सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स का नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्लास दिख रहा होगा, कांच का ग्लास है और इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं। तो पानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, लिक्विड इसमें स्टोर हो रहा है। तो यूज टू होल्ड वाटर, कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो पानी को स्टोर कर सकते हैं? मटेरियल्स विच कैन होल्ड वाटर, जो पानी को अपने अंदर रख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लास के भी, ग्लास होता है, कांच या प्लास्टिक या मेटल, ये सारे होते हैं जिसमें पानी रुक सकता है। अब यहाँ देखिए, एक लड़की है, ये क्या कर रही है, ये एक को इसने कपड़ा लिया और उसके अंदर पानी को डाल के देख रही है, क्या कपड़ा भी पानी को रोक सकता है? नहीं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की कि जैसे कौन कौन से पानी को रोक सकते हैं। तो ग्लास, प्लास्टिक, मेटल तो ये पानी को रोक सकते हैं, और कागज़ हो गया आपका, पेपर या फिर कोई क्लॉथ हो गया, तो वो पानी को नहीं रोक सकता। अब ऐसे ही ये जैसे आपको यहाँ बर्तन दिख रहे हैं, तो बर्तन ये यूजुअली किसके, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल, अब सारे ही मटेरियल तो होते नहीं है जिसमें हम खाना बना सकते हैं। अब हम कपड़े के किसी बर्तन में अगर कोई हो, या फिर कागज़ का कोई बर्तन हो, तो उसमें खाना नहीं बना सकते ना। तो किस में खाना बना सकते हैं? मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो वस्तुएं, वो मटेरियल जो जिसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट को अपने से आर पार भेज सकता है, वो जो गुड कंडक्टर होते हैं, उसी मटेरियल से हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्तन बनाने के लिए। इसका उदाहरण क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और ब्रास। अब जैसे ये देखिए, यहाँ लकड़ी हुआ, या फिर कोई ये पेपर है, जैसे इससे तो कोई बर्तन बनाएंगे तो आग पकड़ लेगा। तो ये भी एक तरीके से प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की। सो व्हाट आर all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. अब कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब दिखावट, किस प्रकार के मटेरियल दिखते हैं। तो ये दो कैटेगरीज में है, लस्चर और डल, और रफ और स्मूथ। कोई भी मटेरियल है, या तो लस्चर होगा, लस्चर किसे बोलते हैं? मटेरियल विच आर शाइनी आर लस्टर, जो चमकदार होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये बॉल आपको दिख रही है, शाइनी है, लस्टर है, चमकदार है, तो ये हो जाएगी आपकी लस्टर। और डल कैसे होगी? डल होती है जो चमकदार ना हो। जैसे यहाँ आपको एक पत्थर दिख रहा है राउंड शेप का, ये डल है, इसमें कोई चमक नहीं है, तो ये हो जाएगा डल। मटेरियल्स विच आर नॉट शाइनी आर नॉन लस्टरस, जो मटेरियल चमकदार नहीं होते वो नॉन लस्टरस होते हैं या डल होते हैं। अब उदाहरण क्या है लस्टरस के? चमकदार कौन सा है? आपका आयरन होता है, लोहा, उसमें से चमक आती है। कॉपर के मटेरियल होते हैं, उसमें से चमक आती है। और गोल्ड, सोने के मटेरियल जो होते हैं, वो भी चमकदार होते हैं। और डल या नॉन लस्टरस कौन से होते हैं? जैसे रबर हो गया आपका, कॉटन हो गया, रुई, या प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसमें चमक नहीं होती। तो ये अपीयरेंस, इनके बेसिस पे अलग अलग हो गए मटेरियल। और साथ में हम पढ़ेंगे रफ और स्मूथ। रफ होता है खुरदरा, हैव इरेगुलरिटीज़ इन देयर सरफेस, जिसके जो ऊपर की सरफेस होती है, ऊपर की परत होती है, वो एक जैसी नहीं होती, इरेगुलर होती है, ऊबड़ खाबड़ टाइप होती है, तो उसको बोलते हैं रफ। और स्मूथ होता है बिल्कुल, जिसमें से स्मूथनेस हो, जिसके सरफेस में बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़ ना हो। तो इसका क्या है, ये देखिए, ये रफ और एक ये स्मूथ। ये एक बर्गर दिखाया गया है, ये स्मूथ है, जो बिल्कुल साफ़ है, इसमें ऊपर देखिए बिल्कुल स्मूथ है। और ये जो है रफ, इसमें थोड़े थोड़े डॉट 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 कुछ लगे हुए हैं, तो ये हो गया इरेगुलर सरफेस, तो ये हो जाएगा रफ। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं रफ के? कोकोनट, आप नारियल के ऊपर देखो तो वो भी बिल्कुल रफ होता है। फिर होता है आपका सैंड पेपर और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी आपका रफ होता है। और स्मूथ में क्या हो जाएगा? मिरर आ जाएगा, शीशा आपका, मेटल की चीज़ें, या फिर बर्फ़। बर्फ़ भी आप कभी फ्रिज से बाहर निकाले तो वो देखिए, वो भी बिल्कुल स्मूथ होएगी, खुरदरी नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे हार्डनेस की।
हार्डनेस मतलब कठोरता, कठोरता के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को अलग अलग कर सकते हैं। दो तरीके के मेटल्स होते हैं हार्डनेस के आधार पे, या तो सॉफ्ट होंगे या होंगे हार्ड। तो सॉफ्ट कौन से होते हैं? मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली, वो मटेरियल जो आसानी से दबाए जा सकें उनको बोलेंगे हम सॉफ्ट। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, ये आपके जो सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनका नाम भी सॉफ्ट टॉयज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये आप दबाते हो तो दब जाते हैं। और हार्ड कौन से होते हैं? मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, वो मटेरियल जो आसानी से नहीं दबाए जा सकें उनको बोलते हैं हार्ड। जैसे आपकी लकड़ी होती है वो आप आसानी से नहीं दबा सकते ना। और कोई और मटेरियल आपको हार्ड में पता चल रहा हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हार्ड और सॉफ्ट के उदाहरण और बताए गए, जैसे डायमंड होता है, हीरा, आयरन होता है और ग्लास होता है, ये हो गए आपके हार्ड मटेरियल। और सॉफ्ट में क्या हो जाएगा? कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया या रबर हो गई। अब बात करते हैं हम सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, जो पानी में घुल जाएं और जो पानी में ना घुलें। सॉल्यूबल जो पानी में घुल जाएं वो सॉल्यूबल बोलते हैं, और इनसॉल्यूबल होते हैं जो पानी में ना घुलें। Some substances completely disappear or dissolve in water, which means these substances are soluble in water. जो सब्सटेंस या जो मटेरियल होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएं पानी के अंदर या अलग ना किया जा सके उन्हें आसानी से, तो वो हो जाएंगे सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुल जाते हैं। जैसे नीचे देखिए डिटर्जेंट है, या आप किसी अपने लिक्विड डिटर्जेंट या को अगर आप पानी में डालोगे और मिक्स करोगे तो इजीली मिक्स हो जाता है, यानी वो सॉल्युबल है वाटर में। और इसी प्रकार अगर आप कोई दूसरा कोई जैसे आपका सब्सटेंस है, substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, these substances are insoluble in water। वो सब्सटेंस जो पानी के साथ नहीं मिक्स हो पाते और काफ़ी बार हम उसको घोलने की कोशिश करें उसके बाद भी ना मिक्स हो, वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी के अंदर नहीं घुल पाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें क्या दिखाया गया है, ये देखिए तेल है। आप ये घर में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पानी आप किसी उसमें रखिए ऐसे ग्लास के उसमें, और उसके ऊपर एक दो बूंदें अपने तेल की डालिए तो वो नीचे घुलेगा नहीं, वो ऊपर ही तैरता हुआ दिखेगा। तो इसलिए वो उदाहरण है इनसॉल्युबल इन वाटर का। अब मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, अब हम सॉलिड मटेरियल्स की बात करते हैं जो पानी में मिक्सिंग करके हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ ये कुछ सब्सटेंस हैं और यहाँ है कि ये पानी में घुल पाएंगे या नहीं। ये आपका एक्सपेरिमेंट आप खुद भी घर पे कर सकते हो। सॉल्ट नमक, अगर आप किसी पानी में नमक को डालो और उसको अच्छे से मिलाओ तो वो मिक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, वो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसअपियर्स हो जाता है, यानी वो सॉल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर। ऐसे ही शुगर, चीनी की बात करें तो आप जैसे नींबू पानी बनाते हैं जिसमें चीनी और आपका सॉल्ट दोनों डालते हो, वो दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। जब आप मिक्स करोगे तो ये भी डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, यानी ये भी सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। और तीसरा है सैंड, आप कोई मिट्टी उठाओ और एक पानी का ग्लास लो, उसमें कुछ मिट्टी डालो और फिर उसको चम्मच से घोल के देखो, तो एक बार तो आपको लगेगा घुल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा मिट्टी नीचे बैठ गई है। इसका मतलब है कि मिट्टी जो आपकी सैंड है वो पानी के अंदर नहीं घुल पाती है। तो डज़ नॉट डिसअपियर, यानी मिट्टी पानी के अंदर डिसअपियर नहीं होगी, गायब नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। यहाँ आपको दिखाया भी गया है, ये सैंड का ही दिखाया गया है। सबसे पहले मिट्टी ऐसी दिखी, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगी और कुछ और देर रखने के बाद ये बिल्कुल नीचे रह जाएगी। तो पानी में डिसअपियर तो नहीं हुई, नीचे दिख रही है मिट्टी, तो इसका मतलब है ये भी मिक्स नहीं होती है पानी में। ऐसे ही चॉक पाउडर होता है, आप ये स्कूल में जो आपको चॉक मिलते हैं या चॉक आपके स्कूल में अवेलेबल होते हैं उसको भी पीस के फोड़ के और उससे भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, वो भी पानी में नहीं घुलते हैं, तो वो भी डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। और ऐसे ही सॉडस्ट, जो लकड़ी का बुरादा होता है, आपके घर के आसपास कोई लकड़ी वाला बुढ़ाई होगा, वहाँ से भी आप थोड़ा सा लेके उस बुरादे को और पानी में मिक्स करके देख सकते हैं, तो वो भी डिसअपियर नहीं होता है, यानी वो भी इनसॉल्युबल है वाटर में। अब ये तो थी सॉलिड की बात। अब हम बात करते हैं क्या डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या जो तरल पदार्थ हैं हमारे वो भी पानी के अंदर मिक्स होते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ हम लिक्विड बताएंगे और ये देखेंगे कि वो पानी में मिक्स हो पाते हैं कि नहीं। अब जैसे विनेगर है, विनेगर बोलते हैं सिरका को, काफ़ी घरों में सिरका यूज़ भी होता है खाना बनाने में। उसको अगर हम
किसी पानी में डाल के और मिक्स करके देखेंगे तो वो मिक्स हो जाता है, तो वो मिक्स वेल यानी वो भी सॉल्यूबल है वाटर में, वो पानी के अंदर घुल जाता है। ऐसे ही लेमन जूस, गर्मियों के दिन है, नींबू पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आजकल हम घर में बनाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। तो लेमन जूस भी आपने देखा होगा, नींबू की बूंदे अगर आप पानी में डाल के घोलो तो वो भी प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं, तो ये भी मिक्स वेल हो जाएगा, यानी ये भी सॉल्यूबल है वाटर में। अब बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की, यानी सरसों का तेल। कोकोनट ऑयल नारियल तेल, और केरोसिन ये भी एक प्रकार का तेल ही होता है, मिट्टी का तेल जिसका नाम ही है। और ये हमने कभी भी आप ट्राई करके भी देख सकते हो, कोई भी जो तेल होता है वो पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। आप 2-4 बूंदे इनकी डालो पानी में और चम्मच से घोल के देखो, थोड़ी देर बाद आपको फिर से ऊपर ही दिखेगा। ये चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, कोई सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, अगर तेल हम ज़्यादा डालें थोड़ा सा और उसके बाद कटोरी पे डाल के उसको रखें तो तेल आपको ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, वो बाकी सब्जी और जो पानी होता है उसमें मिक्स नहीं होता। तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन डज नॉट डिसअपियर, ये मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए ये ऊपर दिखते हैं। ये नीचे आपको दिखाया भी गया है, ये लिक्विड डिटर्जेंट है, ये मिक्स हो गया प्रॉपरली, और ये आपका है सरसों का तेल, तो ये ऊपर ही रह गया है। तो विनेगर और लेमन जूस मिक्स वेल हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, और मस्टर्ड, कोकोनट, केरोसिन ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये नीचे ऊपर ही रहेंगे। अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैसेस इन वाटर। अब आप बात करते हैं गैस भी क्या पानी में मिक्स हो जाती हैं। हमने देखा कुछ सॉलिड मिक्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ नहीं होते। ऐसे लिक्विड भी देखा, कुछ सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कुछ नहीं होते। ऐसे ही हम देखेंगे क्या गैस भी पानी के अंदर घुल सकती हैं। तो आइए देखते हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। कुछ गैसेज होते हैं वो पानी में घुल जाती हैं इजीली, और कुछ होती हैं जो नहीं हो पाती। ये भी मतलब सॉलिड और लिक्विड की तरह ही हैं, कुछ घुल जाती हैं, कुछ नहीं घुलती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। वाटर के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज में गैसेज होती हैं जो पानी के अंदर पहले से ही घुली होती हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो पानी के अंदर घुली हुई होती है, और वो काफ़ी ज़रूरी होती है जिंदा रहने के लिए एनिमल प्लांट्स में जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। जो पानी के अंदर जैसे मछली वगैरह है, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, वही वो इस्तेमाल करते हैं, तभी वो ज़िंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन ईजीली मिक्स हो जाता है पानी के अंदर। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब हम उन वस्तुओं की बात करेंगे जो पानी के अंदर तैरती हैं या नीचे डूब जाती हैं। तो इसके लिए मेन होता है घनत्व। घनत्व क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान बटे मात्रा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी। तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो तो डूब जाएंगी, और जिसकी पानी से कम है वो ऊपर तैरती रहेंगी। सम ऑफ द मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट्स टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो मटेरियल हैं वो जो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगे वो तो ऊपर तैर लेंगे, आ जाएंगे। और अदर में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। और कुछ होंगे वो पानी के नीचे चले जाएंगे। ये सिर्फ किस वजह से होगा? डेंसिटी से। जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो ऊपर तैरेंगे, और जिसकी ज़्यादा होगी वो नीचे डूब जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ ऊपर कुछ तैरते हुए दिख रही हैं आपको, एक पत्ती दिख रही है, ये कुछ हल्की सी बॉल वगैरह है, और नीचे आपको क्या दिखेंगे? पत्थर, सिक्के और चाबी। ये हो जाएंगे सिंक, ये डूब जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अब मटेरियल्स इसके बेसिस पे अलग अलग ग्रुपिंग की जा सकती है पारदर्शिता के पे। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको एक लड़की है, वो एक पर्दे के पीछे छुपी हुई है, और उस लड़के को तो दिख नहीं पाएगा, तो यानी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके आर पार नहीं दिख सकता, तो ये जो आपका कपड़ा है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आपने कुछ और चीज़ नोट करी होगी, शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी देम। अब आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ आपने देखा होगा सामने आपको कुछ ऐसे जार या कंटेनर लगे होंगे जहाँ आपको बिस्किट या कोई मिठाई या टॉफ़ी बाहर से ही आर पार दिख जाएंगी। वो ऐसा क्यों रख करते हैं? ताकि उनको जो ख़रीदार होते हैं या आप उनको आसानी से देख लें,
ये देखिए इस प्रकार के कुछ मटेरियल्स होते हैं, इस कंटेनर्स होते हैं जो दुकानों के बाहर पाए जाते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हैं, इसके आर पार से आपको दिख जाएगा अंदर क्या सामान रखा हुआ है। तो इसी को तो ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, जो क्लियर होगा जिससे आर पार दिख जाएगा। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो मटेरियल्स या सब्सटेंस जिसके आर पार या जिसके अंदर जो कोई वस्तु रखी है वो आसानी से दिख जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। उसका उदाहरण क्या क्या है, कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं आपके? ग्लास, कांच हो गया, पानी हो गया, पानी भी अगर साफ़ होगा तो उसके आर पार भी हम देख सकते हैं। हवा हो गई, या सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जो प्लास्टिक में कलर नहीं डला होता, वाइट सा होता है, वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम क्या बात करेंगे, अब आपने कुछ ऐसे मटेरियल भी देखे होंगे, ये जा रहे हैं। अब इसके अंदर तो हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा ना किसके अंदर क्या रखा हुआ है। जैसे शॉपकीपर वाले दुकान पे जो रखी हुई थी उसमें से तो हमें दिख जा रहा था कि इसमें टॉफ़ी हैं, इसमें कुकीज़ हैं, इसमें बिस्किट हैं। तो इसके बारे में क्या है, ऑन द अदर हैंड दोज आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। तो जिस मटेरियल के अंदर आपको कौन सी वस्तु रखी है वो नहीं दिख पा रही है, तो उसको हम बोलते हैं उन मटेरियल को ओपेक। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसके उदाहरण क्या है, वुड, लकड़ी का अगर कोई ऐसा कंटेनर है उसके आर पार आप नहीं देख पाओगे, या कार्डबोर्ड या मेटल का होगा, तो ये हो जाएंगे आपके ओपेक मटेरियल। तो आप अपने घर पे भी देखेंगे तो आपको ओपेक मटेरियल भी दिख जाएंगे जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिख पाएगा किचन के अंदर ही, या फिर आपको ट्रांसपेरेंट भी दिख जाएंगे जो प्लास्टिक या कांच के बने होंगे। फिर बात करते हैं द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। अब कुछ इन दोनों के बीच वाली भी वस्तुएं होंगी, बीच वाले मटेरियल भी होंगे जिसके आर पार क्लियर भी नहीं देख सकते, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना दिख पाए, धुंधला धुंधला थोड़ा दिख जाएगा। उस मटेरियल को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जिसमें से कुछ कुछ आपको दिख पाए। अब जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। और इसमें से आपको कुछ भी नहीं दिख पा रहा है, इसके पीछे देखिए, तो ये आपका हो जाएगा ओपेक। और जो इसमें से थोड़ा बहुत दिख पा रहा है तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट। अब वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग अलग से कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसल्यूसेंट की और ओपेक की। अब यहाँ एक और एग्जांपल है, देखिए एक फ़ोटो है। अब ये सबसे नीचे आपको देखिए ये मार्क हो गया, तो ये आपके आर पार अभी भी दिख पा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ऑल लाइट पासेस थ्रू देम, जिससे सारी लाइट आर पार चली जाए और कोई भी देख पाए, उसको बोल देंगे ट्रांसपेरेंट। अब आप ये देखिए, इसमें से आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा पीछे पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, सारी लाइट जिसमें से पास ना हो बट सारी लाइट रुके भी ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। सम लाइट पास थ्रू देम, ट्रांसल्यूसेंट हो गया ये। और अब यहाँ देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि इसके पीछे क्या है दिख बिल्कुल नहीं पा रहा, तो ये कौन सा मटेरियल आपके हो गए, ओपेक, जिसमें से कोई लाइट पास ना हो, ओपेक। नो लाइट पासेस थ्रू देम, उसको बोलेंगे हम ओपेक। सो व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल इन एवरीडे लाइफ। अब हम ये बात करेंगे कि हमें इन मटेरियल को ग्रुप बनाने ही क्यों हैं, जो हमारी रोज़मर्रा के यूज़ हुए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए ये तो आपके कपड़े अस्त व्यस्त रखे हुए हैं और ये बिल्कुल सुसज्जित तरीके से रखे हुए हैं। ऐसे ही मॉल में आप जाते हैं तो सारे मटेरियल सुसज्जित तरीके से रखे हुए होते हैं, तो हमें ग्रुपिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सब ये सुसज्जित तरीके से रखे हुए हो और इजीली हम देख पाएँ कि कहाँ क्या चीज़ है। तो ग्रुपिंग इज़ डन फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए ग्रुपिंग की जाती है। बिकॉज इट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली, क्योंकि ये हमें आसानी से इन वस्तुओं को ढूंढने में मदद करती है। अब ये इतने में आपको कोई टी शर्ट ढूंढनी है तो नहीं मिल पाएगी ना, और ऐसे साफ़ सुथरा आपने रखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ मैंने शर्ट रखी हैं, यहाँ मेरी टी शर्ट्स हैं, तो ऐसे आपको इजीली कन्वीनियंस हो जाएगा। और किस लिए चाहिए होता है ये ग्रुपिंग करने से, ऑल्सो डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। और ये डिवाइडिंग मटेरियल जो हम करते हैं ग्रुप में, ये इसलिए भी होता है कि एक जैसे मटेरियल एक जगह हो जाएंगे तो इसकी स्टडी करने में आसानी होगी, प्रॉपर्टी को स्टडी करने में, और हम इससे पैटर्न भी देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं हमने क्या क्या आज के लेसन में सीखा इस चैप्टर में। व्हाट यू हैव लर्नड, हमने क्या सीखा,
ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मटेरियल है उससे काफ़ी बहुत सारे हम वस्तुएं बना सकते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। और कोई एक वस्तु है वो किसी सिंगल मटेरियल से भी बनाई जा सकती है या काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल से भी बनाई जा सकती है। और हमने क्या सीखा? डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक शाइनी, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एक्सेट्रा। जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई चमकदार होगा, कोई रफ होगा, खुरदरा होगा, कोई स्मूथ होगा, कोई हार्ड होगा, कोई बिल्कुल सॉफ्ट होगा, कोई सॉल्यूबल होगा, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, कोई पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा, कोई ट्रांसपेरेंट होगा जिसमें से आर पार लाइट पास हो जाएगी, कोई बिल्कुल ओपेक होगा जिसमें से लाइट बिल्कुल नहीं दिख पाएगी, और कुछ ट्रांसलूसेंट होंगे जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो पाएगी। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल को हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं? कुछ उनमें समानता होगी या असमानता होगी, उसके बेसिस पे हम अलग अलग इनके ग्रुप बना सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।